बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एयू के एफएक्स स्टार्टेड फॉरेक्स के अंदर उर्दू कोर्स जो चल रहा है। इस वक्त लास्ट जो टॉपिक था हमारा 27 टीडीआई के ऊपर था। टीडीआई में तो हमने जो भी था डिस्कस किया पिछली वीडियो के अंदर, उसमें उसके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारे एक्सप्लेनेबल हैं। लेकिन उसके बाद अब जो आगे मजीद ज़रूरत पड़ रही थी वो टॉपिक 28 में ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है उनकी दोबारा से ज़रूरत पड़ी है। मूविंग एवरेज के नाम से वीडियो पहले से मौजूद है, अगर आप उसको जाके चेक करें तो उसमें हमने उसको सिर्फ और सिर्फ समराइज़ करके बस थोड़ा थोड़ा बताया था। लेकिन अब जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ती जा रही है अब थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जा रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ मूविंग एवरेजेस हैं जिनको मैंने नाम दे दिए हैं, किसी को ब्लूबेरी का या मेल या वाटर या कैचअप या टैक्सी, इनको मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है कलर के नाम से। यहाँ पे एक चीज़ बस नोट करने वाली ये है कि इनको मैंने कुछ ऑल्ट्रेशंस के नंबर दिए हैं। अब वो ऑल्ट्रेशन नंबर मैंने कैसे निकाले हैं और वो क्यों निकाले हैं। एक तो 49 जो है वो 50 है बेसिकली, तो उसके अंदर मैंने एक 1 को ऑल्टर किया है, एक कैंडल का ऑल्टर ले लिया है। और 196 के अंदर मैंने 4 कैंडल का ऑल्टर लिया है, ये बेसिकली 200 का ईएमए है और जो कि सारे के सारे क्लोज में हैं, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर 16 कैंडल्स का हमने इसके अंदर वो किया है। 16 कैंडल्स के मुताबिक अगर हम इसको करें तो ये तकरीबन 800 का मूविंग एवरेज है, ठीक हो गया। और ये 13 और 3 जो हैं ये एज इट इज सेम रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको चार्ट्स पे जब हम अप्लाई करेंगे तो मैं चार्ट्स में आपको जाके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। इसके अंदर आ जाएं तो चार्ट में ये देखिए, अब इस वक्त इसके अंदर टीडीआई भी इंस्टॉल हुआ है और इसके अंदर जो है देखने की बात तो ये है कि जैसे अब ये मैंने इसके अंदर जब ये इंस्टॉल कर दिया तो ये देखें येलो कलर में जो आ रहा है ये टैक्सी है, जो रेड है वो कैचअप है। और जब जैसे जैसे आप इनकी जो सेटिंग्स देखेंगे तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये देखें सब अप्लाई टू क्लोज पे रखे हुए, तो ये इसके अंदर कोई लेवल्स नहीं, कोई सिंपल मूविंग एवरेज की सेटिंग्स हैं। अब इसमें हमने ये नहीं देखना कि इसके अंदर हमने क्रॉसिंग चेक करनी है, नहीं, ये क्रॉसिंग को देखने के लिए नहीं हमने मूविंग एवरेज डाला, हमारी ट्रेड की स्ट्रेटजी ये नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू टीडीआई हमने मूविंग एवरेज से सिर्फ सहारा लेना है, इस बात को समझते हुए कि अगर ये जो कैचअप है और जो टैक्सी है, टैक्सी क्या परफॉर्म कर रहा है कैचअप को, और कैचअप क्या परफॉर्म करेगा, ट्रेड बना के देगा वाटर को। और वाटर और ये जो ब्लूबेरी है इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, और ये जो मेल है यानी ये वाइट कलर की आपकी मेल होती है, तो ये जो है इनका क्या किरदार है, हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक नंबर 1 अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले जो है टैक्सी। अच्छा, टैक्सी के अंदर नोट करने वाली बात यह है कि टैक्सी एक ऐसा मूविंग एवरेज है कि जो कि कैंडल को अपने साथ ले लेके नीचे उतर रहा है अनटिल जब तक आपकी कैंडल क्रॉस नहीं हो जाती। जब क्रॉस होती है तो क्रॉस के लिए वो जाना चाहेगी इस कैचअप पे। अब मिसाल के तौर पे ये इस वक्त राइट नाउ कैंडल ड्रॉप हो गई, ठीक है, यहां तक ड्रॉप हुई और यहां ड्रॉप होने के बाद जो इसका जो कैचअप है, कैचअप का मूविंग एवरेज आया मिसाल है यहां तक, तो ये बात श्योर है कि ये ट्रेड इतनी ऊपर वापस जाएगी रीबैक। तो एक चीज तो ये हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और मजीद क्लियर करके दिखाऊंगा। हम इसको पहले व्यू लेते हैं इस पार्ट को कि हमने इसको देखना किस तरीके से है, ठीक है। इसको मैं मजीद व्यू कर लेता हूं इस तरह करके ताकि आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहां से मार्केट ने एक पिन बार बनाया, मगर पिन बार के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टैक्सी कैंडल है वो टैक्सी का जो मूविंग एवरेज है वो इसके ऊपर है, यानी कि ये कैंडल जो क्लोज हो रही है ये नीचे हो रही है। उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम ले लिया ऊपर की तरफ और उसको क्रॉस कर लिया, हाउएवर, लेकिन वो एक थोड़ा सा मोमेंटम था, उसकी एक अलग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यह है कि उसने मार्केट को दोबारा एक फॉल दिया और ये फॉल मोमेंटम में था। ये देखें जो इसकी कैंडल का साइज है वो है मोमेंटम कैंडल्स के अंदर। नंबर 1 एक पॉइंट तो ये नोट करें, मोमेंटम कैंडल्स, ठीक है। ये अब मैं आगे आपको समझाता हूं कि इसके अंदर इसके राज की क्या बात है, मोमेंटम कैंडल्स, ठीक है, ये एक नोट कर लें। अच्छा, अब देखें वही सेम पार्ट दोबारा से अप्लाई हुआ
और ये देखें तो ये कैंडल दोनों क्लोज हुई इसके नीचे और नेक्स्ट थोड़ी सी कंट्रीब्यूट होके ऊपर की तरफ क्लोज हो गई। ये सिग्नल है ट्रिगर एरिया। ठीक है, अब ये ट्रिगर एरिया कब आ रहा है? ये ट्रिगर एरिया आ रहा है एशियन के अंदर। ठीक है, टाइम इस वक्त एशियन का तकरीबन होने वाला है और मार्केट में चेंज ओवर आ रहा है। ये देखें आरएसआई और सिग्नल लाइन क्रॉस हो रही हैं, प्लस जो इसकी बेस थी वो यहां पे टीडीआई ने आपको पहले ही दे दी थी कि टीडीआई के साथ ये जो है ये टच हो गया हुआ है और क्रॉस कर रहा है ओवरसोल्ड की तरफ बैंड वॉलेटिलिटी का। ठीक है, तो उसने वॉलेटिलिटी बैंड को मजीद एक्सपेंड किया, प्लस जो बेस लाइन शो हो रही थी वो डाउन की तरफ है। तो आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि अब इसमें चेंज आने वाला है। आ गया चेंज। जब प्राइस ने अगले दिन उठाया तो मार्केट यहां से आपने ट्रिगर की हुई थी, मार्केट गई। अब जो फर्स्ट ट्रेड आ रही है हमारी वो कहां पे आ रही है? वो आ रहा है ये वाला कैंडल जो कि क्रॉस ओवर पे आ रहा है। ये क्रॉस ओवर आपको कहता है कि ये आपका फर्स्ट एग्जिट है। ठीक है, आपकी ट्रेड का नंबर 1 एग्जिट। ठीक है, अब आप क्या चेक करेंगे? अब मार्केट में एक कैंडल बना ये वाला, आप देखें तो ये दोनों के आर पार क्रॉस हुआ, ये भी आर पार क्रॉस हुआ, ये भी हुआ। लेकिन अब ये कैंडल जो है कैचअप के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि ये कैंडल कैचअप के ऊपर क्लोज हो रही है, तो इसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ कंटिन्यूएशन, यानी कंटिन्यू चलेगा। अब ये कंफर्म हो गया कैचअप के जरिए, यानी कैचअप ने आपको ये कंफर्म किया है कि कंटिन्यू होगा अब ये। ठीक है, कंटिन्यू किधर होगा? वाटर के लिए, यानी कि कैचअप से वाटर के लिए कंटिन्यू हो रहा है। अब जो ट्रेड जा रही है वो वाटर की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां से लेके इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करना है। अच्छा, अब देखने की बात यह थी कि यहां से फिर एक और ट्रेड एंटर हुई और यहां से एग्जिट हुई, क्योंकि ये जो कैंडल है ये क्लोज हुआ है इसके अपसाइड पे, ये देखें, और यहां से मोमेंटम आ गया। अब ये जो मोमेंटम आया, ये मोमेंटम कैंडल बना ही इसी वजह से है कि यहां पे आके मोमेंटम प्रेशर आ गया। अब मोमेंटम दो सूरतों में आता है। एक तो आता है जब अब ये दोनों ये सिग्नल लाइंस जो हैं ये बेस को क्रॉस कर जाएं। जब ये बेस क्रॉस होती है तो ये देखें इसमें आके इसने चेंज, और दूसरा जब ये 50 लेवल को क्रॉस कर रहा होता है तो 50 लेवल का बैंड फिर अब वॉलेटिलिटी को बढ़ा रहा है। तो यहां पे क्या हुआ है? मार्केट वॉलेटाइल हो गई और मार्केट ऊपर चली गई। अब नेक्स्ट किधर है? इस वाले कैंडल पे। कहां पे क्लोज हो रहा है? ब्लूबेरी पे। ब्लूबेरी के ऊपर क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अब एक नई बात और आ गई कि कंटिन्यू प्लस ट्रेंड चेंज। अब ट्रेंड जो है वो बाय का हो गया है। ठीक है, अब ट्रेंड क्या हो गया? बाय का। अच्छा, यहां कैसे कंफर्म हुआ कि ये देखें जो मोमेंटम आई, ये सिग्नल लाइन जब यहां पे देखें इसके अंदर, तो टीडीआई की जो वीडियो है वो अगर आप देख लें तो उसमें पिछले टॉपिक के अंदर टीडीआई में ये बात क्लियर कर दी है कि इसको कहते हैं ब्लड इन वाटर। ब्लड इन वाटर हो गया और ब्लड इन वाटर के सिग्नल ने आपको कंफर्म कर दिया। अच्छा, अब यहां पे एक सिग्नल बना है, ये टीडीआई से ये लगता है कि मार्केट अब ड्रॉप करेगी, मगर अब मूविंग एवरेज आपको सहारा देगा। मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि कैचअप और टैक्सी के दरमियान जो गैप है ये फिल हो सकता है, मगर टाइम, इस वक्त जो टाइम है वो टाइम नोट डाउन करने वाला है। टाइम हो गया है वॉलेटिलिटी एंड, लेस हो गई है। इस लेस वॉलेटिलिटी के अंदर अब इतना काम नहीं हो सकता कि ये वापसी रिटर्न जाए। तो अब आप देखिए मार्केट खुली इस गैप से, यहां पे क्लोज हुई थी, मार्केट खुली इस गैप से, गैप फिल हुआ, ये गैप फिल हुआ और वापसी क्या हुआ? फिर एक कैंडल क्लोज हो गया थर्ड हावर के ऊपर H1 पे। जब ये हुआ तो इसका मतलब अब हमारे ज़हन में तो है कि ठीक है ये यहां इस पोर्शन पे आ सकता है या इस पोर्शन पे भी आता है, मगर इसने क्या करना है? ड्रॉप करना है, यानी कैचअप डायरेक्ट जाएगा वाटर की तरफ। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे टैक्सी गया कैचअप की तरफ और इसने होल्ड किया इस वाली बेल्ट को जो कि आपकी ब्लूबेरी थी। ब्लूबेरी को होल्ड करने के बाद ये वापसी ऊपर गई, जंप, दोबारा देखें एक और कैंडल बना डॉजी। आपने डॉजीज को नोट करना है। जो डॉजी है इसका बहुत बड़ा किरदार है इस पूरे काम के अंदर। डॉजी ने इसको जब क्लोजिंग दी, रिवर्सल आया, अब टैक्सी कैचअप के पास वापस चला गया। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो ये कैचअप के पास वापस चला गया, दोबारा क्या आया? एशियन टाइम। अब यहां फिर एशियन टाइम आ चुका है, सही है, एशियन हो गया। अच्छा,
अब एशियन के बाद अभी इस वक्त क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट बात कि अभी इस वक्त राइट नाउ मार्केट देखें, अब दोबारा, अब मार्केट ने यहां पे क्या टच नहीं किया, मेल को टच नहीं किया, मार्केट ने वाटर को टच नहीं किया, लेकिन यहां पे वाटर ने ब्लूबेरी को क्रॉस कर लिया, यानी कि 50 पीरियड जो था अब 800 के पीरियड को ओवरलैप कर गया। अब जब ओवरलैप कर गया तो यहां क्या शुरू हो गया, मोमेंटम। अब आएगा मोमेंटम, यहां पे आएंगी मोमेंटम कैंडल्स, दोबारा से मोमेंटम, ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने तरीका समझाया। अब हम जरा इसको परफेक्ट चेक करेंगे। देखें, अब बात यह है कि हमने तो स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग के हिसाब से तो अगर यहां ट्रिगर कर लेता हूं तो इस तक मेरी तकरीबन कैंडल बनती है 22 और हार्डली 20 पिप्स इनफ है, बेहतरीन। अब यहां से एशियन से अगर स्टार्ट करता हूं तो एशियन में चलें, आप कंफर्म करते हैं, फिर आप ये क्लोज होता है, ये क्लोज हुआ, ये क्लोज होने के बाद जब ये कंफर्मेशन ऊपर की आती है, जब ये टच ही हो जाती है तो ये देखें ये तकरीबन बन जाती हैं 13 to 12 पिप्स। लेकिन अब आप यहां पे एंट्री ले रहे थे तो ये तकरीबन 19 वही 20 पिप्स बन गई, ठीक है। आपका ये जो था टोक्यो अब लंदन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आपने यहां से एग्जिट एक और लिया, अब आप आ जाएं एग्जिट 1, एग्जिट 1 से अब आप फिर एक और ट्रेड लें तो ये देखें ये भी 20 पिप्स की बन रही है, यानी कि जहां जहां हर कंफर्मेशन के ऊपर आपको एक 20 पिप मिल रहा है, पर आपको जो बायास है वो कौन बता रहा है, वो आपको ये टीडीआई बता रहा है। टीडीआई आपको बता रहा है कि बायास चेंज हो चुका हुआ है, यहां से ये पॉइंट बाहर था, ये पॉइंट इनसाइड है, यानी कि यहां पे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में एक कन्वर्जेंस पैदा हुआ है और इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डाइवर्जेंस शो हो रहा है। दैट मींस ट्रेंड बाय की तरफ जाएगा। तो आप आपकी जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो आप बाय पे ही लेना शुरू करेंगे। अब आप बाय 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 लेते जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और इस ईएमए की जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है इसको समझते हैं तो इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, आप यहां पे लेंगे सेल, ठीक है। अब आपको सेल्स मिल रहे हैं तो वो रिवर्सल ट्रेड्स होती हैं। जैसे अब यहां पे आपने एक सेल लिया, हम इस सेल को अगर काउंट करें, ठीक है, तो हमें कितना दे सकता है। तो इसमें यह है कि आपको अगर बायास का पता है कि मार्केट ने जाना किस तरफ है तो फिर तो आप कामयाब हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 36 का इसने जो है दिया है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते, हम तो यहीं पे कट कर देंगे जैसी कैचअप पे टच होगी। तो ये वो देखें दोबारा 190 यानी कि 19 पिप्स इसका टोटल प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहां पे आ जाए तो ये कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये देखें, ये यहां पे, यहां से हमने एंटर लिया तो तकरीबन अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको इस पॉइंट पे लेता हूं 19 पिप्स, तो 19 पिप्स ये एक मूवमेंट आपको रिवर्सल का लाजमी मिलता है। 20 पिप्स का, 19 पिप्स का, ये मार्केट मेकर जानबूझ के कंटिन्यूएशन क्योंकि उसने करनी होती है तो वो जानबूझ के इतना टाइम पीरियड लगाता है। अब मिसाल के तौर पे मार्केट ने जाना है, इसको अब मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। मार्केट ने जाना है अकॉर्डिंग टू टाइम, मार्केट ने जाना है 1.143 के बिहेवियर नंबर पे। अच्छा, अब बिहेवियर के लिए अगर आप बोलें कि बिहेविंग नंबर्स क्या होते हैं तो गैन कैलकुलेटर के ऊपर अभी वीडियो तो कोई नहीं बनाई, लेकिन गैन कैलकुलेटर आपको मेरी नीचे अभी वेबसाइट शो हो जाएगी जिसका एड्रेस आ रहा है https://aukfx.blogspot.com। इस पे लिंक करके डाउनलोड में जाएंगे, बल्कि सॉरी आप इसके अंदर चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट के अंदर आपको शो होगा गैन कैलकुलेटर, वहां से आप इसकी कैलकुलेशन के नंबर्स निकाल सकते हैं। तरीका बहुत आसान है कि लास्ट कैंडल जो आपकी क्लोज हुई है लास्ट मंथ की, उस लास्ट मंथ की क्लोजिंग प्राइस को आपने उस कैलकुलेटर में डालना है तो वो आपको सारे बिहेवियर नंबर दे देगा। 1.143 आ जाएगा, 1.338 आ जाएगा, सारे नंबर्स आ जाएंगे। जहां पे मार्केट इस तरह के रिएक्शन की पॉसिबिलिटी देती है, बिहेवियर आता है, तो ये चीज जो है वहां से आपको मिल जाएगी। और अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तानिब। अब देखें, जो पॉइंट मैं इसमें बताना चाह रहा था वो था टाइम। 1.143 पे आने के लिए मार्केट ने अगर यहां पे आना था तो क्यों नहीं गई 1.143 इस पोर्शन पे आने के लिए। इस पोर्शन में मार्केट मेकर ने आपको ये पूरा दिन लिया और उसके बाद इस पॉइंट पे आके उसने, मार्केट मेकर ने क्या किया, देखें टाइम पूरा ले लिया, 1 डे ले लिया, एक 1 डे आपका काउंट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब उसने जो उसका स्टॉप लॉस था, ये जो यहां पे इस वक्त सेलर्स आए हैं इनका स्टॉप लॉस करने के लिए नेक्स्ट डे उसने एक और हाइट उठाई, ठीक है,
और उसके बाद स्टॉप लॉस, अब वो दोबारा ये शो कर रहा है कि वो ड्रॉप होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ टीडीआई जो है वो मोमेंटम की निशानी दे रहा है कि अब मोमेंटम आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वीज हो गया। जब ये स्क्वीज हो गया तो नेक्स्ट डे जो है इसका मोमेंटम बहुत भारी होगा और ये बड़ी तेज तेज ड्रॉप करेगा, ठीक है, या फिर ये बहुत तेज तेज ऊपर जाएगा, लेकिन स्क्वीज जो होता है मोमेंटम शो करता है। बाकी जो हमने क्लू लेने होते हैं वो क्लू हमारे इस तरह होते हैं कि जब ये दोनों क्रॉस हुई कहां पे इसने क्लोज होना है, डेफिनेटली ये वाटर को टच करेगा और वाटर को टच करके क्रॉस भी करेगा। अब हम इसकी मिसाल थोड़ी सी बैक पे लेते हैं। अब हम यहां से चलते हैं बैक पे, तो मैं आपको इसकी कुछ मिसालें देता हूं। अब हम इसको जूम इन कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अब इस तरह करके अगर आप इसको देखें, ये देखें कि मार्केट में अब आपको इस वक्त कैचअप और टैक्सी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक नोट करें कि कैचअप और वाटर ये और मेल, ये तीन बहुत अच्छा बिहेवियर दे रहे हैं। देखें अब आप जहां जहां भी इसकी क्रॉसिंग आती है, यहां से मैं पेन लेके इसको टीडीआई के मुताबिक समझते हैं। हमें एक सिग्नल मिला यहां पे ना, एक ये सिग्नल था टीडीआई पे जनरेट हुआ ऊपर जाने के लिए। तो आप ये नोट करें कि यहां पे जो मूविंग एवरेज है येलो पार्ट का, ये मूविंग एवरेज ने अगर कैचअप तक जाना हो इस पॉइंट तक, तो अगर आप यहां पे भी ट्रेड नहीं लेते, आप यहां पे ट्रेड ले रहे हैं, तो यहां से लेके वहां तक का माजरा कितना बनता है, ये अब हम काउंट करके देखते हैं ताकि इसकी अहमियत समझ में आए कि थोड़ी सी मूव्स में ही आपको क्या कुछ कर सकता है। खाली कैचअप तक जाने तक 30 पिप्स, ठीक हो गया। तो 30 पिप्स की तो मूव इसने दे दी, क्योंकि आपने गैप्स को पकड़ना है, जो ये बीच का जो गैप है, जो बीच का जो गैप एरिया है, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये बीच में एक फिलिंग गैप चल रहा है, ये जो गैप चल रहा है प्राइस का, ये वापसी आना होता है। अब ये मिसाल है यहां पे था, हम यहां पे नहीं, हम यहां से लेते हैं, ठीक है, और इसने जाना है वापसी कैचअप तक। तो कैचअप तक का अगर हम पॉइंट लें, अब देखें तो ये छोटी छोटी स्कैल्प्स हैं कि अगर हम सिर्फ स्कैल्पिंग ही करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म को नहीं देखना चाहते, तो हमें इतना पोटेंशियल हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का तो हमने ट्रेड ही नहीं लिया, ये था 10 पिप्स का, हमने लिया नीचे से ट्रेड, यानी कि पहले हमने इसको कंफर्म किया, उसमें भी जाहिर है हमें टाइम लगा और मार्केट ने स्विंग लिया तो आप नीचे आए। अब आप देखें 15 पिप्स एक्यूरेट आपको मिल रही है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें अब एक और लॉजिक ये है कि जो मेन ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी बेसिकली आपका मेन ट्रेंड है। ये ट्रेंड शो करता है कि इस वक्त ट्रेंड बाय का है। जब ये ऊपर होगा तो इस वक्त ट्रेंड प्रेशराइज सेल की तरफ होगा, ठीक है। सेकंड, इसका ये जो वाटर है, वाटर जो है वो जब गैप फिल करेगा कैचअप से तो वापसी कनेक्ट जरूर होगा। तो यानी अगर आपने यहां पे इसको थोड़ा सा टाइम दे दिया और वाटर का आपने इंतजार किया, तो वाटर और एक और चीज, मोमेंटम कैंडल जब क्रॉस करेगा तो 200 के मूविंग एवरेज मेल को करेगा, ठीक है। और ये वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको वो सारी के सारे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सब यहां पे आपको नजर आ रहे हैं टीडीआई से रिलेटेड। यानी कि आपने अगर ये ट्रेड ली है मूविंग एवरेज को देख के, तो आपने ये ट्रेड ली है टीडीआई को देख के। आप ये नोट करेंगे जितने पॉइंट्स आपको टीडीआई दे रहा है, ये टीडीआई दे रहा है, टीडीआई वहां पे कंफर्म कर रहा है। ये हो गया फॉर एंट्री, इसको आप एंट्री के तौर पे यूज कर लें कि एंट्री। अब इसकी जो एग्जिट है वो हो गई कैचअप, वो हो गई वाटर, वो ये हो गई मेल, इस तरीके से। तो ये ईएमए को सेटअप है तरीके से चलाने का। मैंने इसकी ऑल्ट्रेशन नंबर्स भी बता दिए। अगर मैं इसको नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लगाऊंगा तो ये फिर चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि ये टॉपिक में मैंने ईएमए को जिस तरीके से डिफाइन किया है, आपने इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या रखने हैं कि कोई भी मूविंग एवरेज हो, चाहे वो ये टैक्सी हो, तो टैक्सी ने कैचअप पे ज़रूर जाना है, कैचअप ने मेल पे ज़रूर जाना है, मेल ने आगे जो नेक्स्ट है वाटर पे ज़रूर जाना है। तो ये इस तरह से है। सॉरी, ये वाटर है, ये वाटर है और ये मेल है, ये मेल है, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट ज़रूर होगी। नेक्स्ट किस तरह होगी कंफर्मेशन, आपको कैंडल पैटर्न्स की डॉजी, सही है, और जो भी होते हैं बेयरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, सही है, ड्रैगन, ये कैंडल्स ये कहाँ क्लोज हो रही हैं, ये उस जगह पे उसके ऊपर होनी चाहिए, ये उसके बुनियादी रूल है और टीडीआई के मुताबिक आपको चलना है, ठीक है। अब आप देखें एक पॉइंट के मैं आपको एक नोट कराऊं, यहां पे इस पॉइंट पे आके हमें कौन कंफर्म कर रहा है कि अब मार्केट में रिवर्सल आएगा। देखें
आपको मैं पूरा ये जहां भी आपको चेक कराऊं आपको रिवर्सल के पॉइंट्स दिखा सकता हूं। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फ हो गया, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे ये पिन बार हो गया, डॉजी डॉजी डॉजी, बुलिश इनगल्फ, ठीक है। ये देखें, जिस पॉइंट को भी आप देखें, ये देखें, ठीक है, ये टच हो रहे हैं, वापसी जंप आ रहा है, ठीक है। जिस जगह पे भी आप देखेंगे आपको ये चीजें मिलेंगी। देखें, ये देखें, अब हम इसको बुलिश इनगल्फ क्यों नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि मार्केट में अगर एक कैंडल इस तरह करके बड़ा है, ठीक है, और एक कैंडल जो साथ वाला बन रहा है वो जो है वो इससे छोटा है, तो ये बुलिश नहीं हुआ। नहीं, ये रॉन्ग सोच है। आप ये देखें इसका साइज क्या बना और ये बन क्या रहा है। अगर आप इसको मर्ज कर लेंगे तो ये एक हैमर बन जाता है। तो ये एक हैमर बना हुआ है। तो इस तरह करके अगर आप ये फौरन इसको जज कर देंगे तो आप आराम से पूरी मूव्स ले सकते हैं। आपको ये सारी मूव्स अकॉर्डिंग टू टाइम सेशन आप आराम से, ये टाइम सेशन में ये ओवरलैप्स के अंदर आती हैं, ये ओवरलैप्स में मिलेंगी और ये पूरी ट्रेड्स हैं। ये देखिए आप इसका मोमेंटम किस तरह जा रहा है। तो ये है तरीका, आपको सिर्फ और सिर्फ इससे थोड़ा सा हेल्प आउट लेना है ईएमए से। ईएमए पे आपने बिलीव या डिपेंड नहीं करना, लेकिन आपने उससे हेल्प आउट लेना है। सेकंड, आपको सिचुएशन यहां पे बन रही है, अगर ये यहां पे इसको कंफर्म कर रहा है तो ये यहां पे भी कंफर्म कर रहा है। इसका सिग्नल लाइन टर्न होता है तो सिग्नल लाइन आपको नेक्स्ट सिग्नल कंफर्म कर रहा है, ठीक है। आप इसके बाद देखेंगे यहां पे एक और इसने टर्निंग दी है तो ये भी नेक्स्ट लाइन इसने यहीं पे सेकेंडरी यहां पे दे दी है। तो ये इस तरीके से सारा कुछ। तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह मैंने इसमें बहुत डीपली अब आपको समझा दिया है। तो ईएमए का जो टॉपिक है वो आपका कवर हुआ है और इसके मुताबिक आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो टीडीआई और ईएमए और अब एक कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको दिया था आपको पिछली टाइम सेशन वाली मूवी। अब टाइम सेशन के अंदर नोट करें, यहां पे एक हैमर बना दिया इसने, ठीक है, ओवरलैप के टाइम के ऊपर, ठीक है। जब ओवरलैप के टाइम पे इसे हैमर बनाया, अब मार्केट ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, ये अब अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दें हम मूविंग एवरेजेस को और साथ में हम टीडीआई को लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा समझना कि मार्केट ने ड्रॉप लिया था तो अब ओवरलैप के अंदर मार्केट वापसी रिवर्सल जाएगी। अगर ये टॉप है तो इस टॉप का मस्ट है कि एक स्टॉप लॉस है, होना चाहिए, होगा। और स्टॉप लॉस फॉरेन ट्रेड नहीं देगा, जो उसमें एंटर होगा उसको फॉरेन रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको नेक्स्ट डे मिलेगा और उससे नेक्स्ट डे मिलेगा। आपको 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड्स को लगा के छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको जब स्पेशलाइज कर रहे हैं तो ये सब बातों को अब आपको समझना पड़ेगा कि अब जल्दी की ट्रेड्स नहीं होंगी। स्कैल्पिंग करनी है उसका तरीका मैंने सारा बयान कर दिया है, सही है। तो अब हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।